नमस्कार साथियों, कबीरा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट का रिजल्ट आ चुका है और इसमें काफ़ी बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है। जिसने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है, मेरी और पूरी कबीरा क्लासेस की टीम की तरफ से उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं यूजीसी का रिजल्ट केवल और केवल 6% रहता है। इस बार थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है क्योंकि दो जो हैं आपके साइकिल मर्ज हुए थे। 12% रिजल्ट होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी एनटी ने प्रेस रिलीज़ करके बता दिया है क्लियर कि 6% ही रिजल्ट उन्होंने दिया है। तो साथियों, इसके अलावा जो विद्यार्थी अभी इस बार के अटेम्प्ट में सफल नहीं हो पाए हैं, वो निराश ना हो, ठीक है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जीतेगा वही जो संघर्ष करेगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, ठीक है? हम लोग फिर से लड़ेंगे और इस बार जीआरएफ की जंग जीत के ही रहेंगे, ठीक है साथियों? इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने एक नई सीरीज़ शुरू करने का विचार किया है, जिसमें कि हम आपको पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें कि पेपर 2 में आपका रहेगा कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट अगर आप लगते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम लोग उसका भी शुरू करने का प्रयास करेंगे, ठीक है साथियों? तो आज मैं बात करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर 1 में काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है फॉर एनटीए नेट पर्पस और जेआरएफ पर्पस, ठीक है साथियों? क्योंकि देखो, जैसा कि हम जानते हैं, एनटीए नेट में 2 पेपर रहते हैं। पेपर 1 जो कि आपका कॉमन पेपर होता है, जिसका नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और दूसरा आपका सब्जेक्टिव रहता है। पेपर 1 जो है आपका 50 मार्क्स का रहता है, जो कि पेपर 2 है आपका 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं, सॉरी। और पेपर 2 जो है आपका 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, ठीक है? तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये आपका जो स्कोरिंग रहेगी वो इस तरीके से रहती है। मैं आपका ब्रश यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है साथियों? तो इसका जो स्कोरिंग रहती है, 50 क्वेश्चन पेपर 1 में और 100 क्वेश्चन पेपर 2 में। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है? तो ये आपका टोटल आपका हो जाता है 100 नंबर इसका और 200 नंबर इसका, तो ओवरऑल आपका 300 नंबर का आपका टोटल पेपर होते हैं दोनों, ठीक है साथियों? जिसको कि आपको इसको करने के लिए आपको मिलता है 60 मिनट और इसको करने के लिए आपको मिलता है 120 मिनट, ठीक है? तो यदि हम बात करें कि पेपर 1 में मैंने आपको बता दिया, दोनों टाइम के बारे में आपको बता दिया, ठीक है? पेपर 1 जो रहता है आपका स्कोरिंग रहता है, यहाँ से आप अच्छा स्कोर करके अपने जो जीआरएफ की जो आपकी मैराथन है, यानी कि जेआरएफ की जो आपकी रीच है, उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो इसके बेसिस पे आपको पेपर 1 पे कवर आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन मेनली जेआरएफ का रास्ता आपका पेपर 2 खोलता है, ठीक है? पेपर 1 आपका स्कोरिंग जरूर रहता है, लेकिन यदि आपका पेपर 2 प्रॉपर तैयार नहीं है तो आप जेआरएफ नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, इसी सीरीज़ में हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग आपको यूट्यूब पे ही आपको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, और जितना बेस्ट हो सके उतनी बेस्ट तरीके से आपको सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करके आपको यूजी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों विषयों में अच्छी तैयारी कराई जाए, ठीक है साथियों? आज हम बात करेंगे इसमें सिलेबस के बारे में। तो यदि सिलेबस की मैं बात करूँ तो सिलेबस में हमारे पेपर 1 में 10 यूनिट रहती हैं, जिसमें पहली यूनिट का नाम टीचिंग एप्टीट्यूड है, जिसमें कि आपकी दूसरी यूनिट का नाम आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली जो क्वेश्चन आपका जो रहता है वो टीचिंग से रिलेटेड रहता है ज़्यादातर। जैसे कि मैं बात करूँ तो आपका कंसेप्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गया, जिसमें कि आपको 3 मिल रहेगी, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, ठीक है? ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके लॉजिक बेस्ड रहते हैं, ठीक है? इसमें आपको कोई स्टेटमेंट वगैरह दे दी जाती है और आपका उससे आप उस समय कैसी सिचुएशन को हैंडल करेंगे, ठीक है? उन्होंने एक आपको स्टेटमेंट दे दिया कि मान लीजिए कि जैसे कि बच्चा है जो कि क्लास में सबसे ज़्यादा उधम कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेंगे? तो इस तरीके के आपको कुछ क्वेश्चन इसमें मिलेंगे देखने को, ठीक है साथियों? मैं इस पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर बात करूँ तो इसको जो रहता है इसके अंदर वेटेज ऑफ क्वेश्चंस का, तो आप लेके चलिए कि 5 से 7 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से बन जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है एंटी नेट का, क्योंकि आप लोग टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं तो आपका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 7 क्वेश्चन में आपके 4 से 6 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने ही जरूरी है, ठीक है? क्योंकि टीचिंग में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत नॉर्मल और लॉजिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसकी तैयारी हम आपको पूरी प्रॉपर कराएंगे, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दूसरा जो यूनिट आता है वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का आता है, ठीक है? तो रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो ये यूनिट काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट होती है और काफ़ी मज़ा आता है पढ़ने में। इसके क्वेश्चन भी लगभग आपके ज़्यादा लॉजिकल बेस रहते हैं, जिसमें आपकी एनालिटिकल पावर चेक की जाती है, ठीक है साथियों? तो अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर भी आपकी जो पूरा वेटेज रहता है वो आप ले सकते हैं 5 से 7 क्वेश्चन का ही, ठीक है? कहीं कहीं आपको 5 मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 7 मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इसका भी आपका वेटेज रहता है। इसके अंदर भी आपको बेसिक मीनिंग कंसेप्ट आएगा, उसके बाद कुछ चीज़ें आपका इसके टाइप्स हैं, ठीक है? रिसर्च मैथोलॉजी है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, फिर उसके बाद आपका वेबिनार सेमिनार वगैरह भी इसी के अंदर आता है, प्रॉपर फुल आपकी प्रोसेस रहता है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी आपका जो चीज़ें हैं पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड इसके अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन। तो साथियों, कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपका जो रहता है एक पैसेज रहता है, जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 5 के आपको उस पैसेज के अकॉर्डिंगली आपको उसको पाँचों क्वेश्चन के आंसर दे दिए जाते हैं। इसको आप अनसीन पैसेज भी आप कह सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर नाम इसका कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन। सबसे ईजिएस्ट अगर मैं बात करूँ इस पूरी एंटी नेट पेपर 1 के लिए, तो सबसे ईजिएस्ट यूनिट आपकी कम्युनिकेशन की रहती है।
इसके अंदर बहुत आपका बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम डेली लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं खुद के साथ, बच्चों के साथ, ठीक है। तो उस तरीके की कम्युनिकेशन के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चर, कल्चरल, ठीक है। कुछ थ्योरीज हैं, कुछ बैरियर्स हैं। तो इन सबको मिलाकर अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो इसके अंदर जो वेटेज रहता है क्वेश्चन का 4 से 5 क्वेश्चन का ही रहता है, ठीक है साथियों। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अगली यूनिट की, तो यूनिट नंबर 5 आती है हमारी, जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसके अंदर बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके रीजनिंग से रहते हैं ज़्यादातर, जिसमें आपका नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। उसके अलावा मैथ के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ तो हार्ड नहीं होते हैं। अगर आप बेसिक मैथ के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप इजीली आप इन सारे क्वेश्चंस को बना लेंगे, ठीक है साथियों। इसमें अगर मैं बात करूँ रेशियो की, तो आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपके इसमें रहते हैं, ठीक है साथियों। इसके अलावा अगली अगर यूनिट की बात करूँ तो लॉजिकल रीजनिंग सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो कह सकते हैं अच्छी यूनिट अगर बात करूँ तो ये रहती है। इसके अंदर क्वेश्चंस आपके ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। कम से कम आपके इसमें से अगर मैं बात करूँ तो आप ले सकते हैं इसमें, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ। तो इसमें जो आप क्वेश्चन रखते हैं 3 से 4 क्वेश्चन के बीच में से पूरे चैप्टर पूरी यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपका इंडियन लॉजिक का रहता है, ठीक है। इंडियन लॉजिक की अगर बात करूँ तो इंडियन लॉजिक आपका जो है पूरा दर्शन के ऊपर बेस्ड है। जो आपका अगर मैं बात करूँ फिलॉसफी एक सब्जेक्ट है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं, लेकिन बहुत थोड़ा पार्ट है फिलॉसफी का, ठीक है। तो इसको भी हम इजीली तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग अगर आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं तो आपका ये अगला यूनिट आता है, यूनिट नंबर 7, जिसको कि आप डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इसके अंदर आपको एक ग्राफ पेपर दे रखा होता है, जिसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आपको बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट से आपको कोई भी एक टेबल दे दी होती है, डेटा दे रखा होता है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इजीएस्ट यूनिट, वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट इन एंटी नेट कैटेगरी, पेपर 1। आपकी अगर थोड़ा बहुत अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा अपने बेसिक्स में, तो आप इस यूनिट को बहुत अच्छे से कर लेंगे। पूरा कंप्यूटर बेस्ड आपका ये पेपर रहता है। अगर मैं इस वेटेज की बात करूँ इस यूनिट की, तो आपका 3 से 5 क्वेश्चन का इसमें भी वेटेज रहता है। आपके 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ज़्यादा हार्ड जाते नहीं है, तो हम इसको भी बहुत ईजिली कवर कर लेंगे। अगर मैं बात करूँ लास्ट की 2 यूनिट है, पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन, ठीक है साथियों। सबसे ज़्यादा पढ़ने की यूनिट, अपडेट रहने के लिए डेली करंट अफेयर आपको, अगर डेली नहीं पर आप इसमें ज़्यादा करंट अफेयर नहीं आता, पर लेकिन कुछ पोर्शन करंट अफेयर का आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके इस चीज़ को आपको पढ़ने की जरूरत रहेगी, थोड़ा सा आप इस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ये आपकी रहती है आईसीटी, ठीक है। और ऊपर अगर बात करूँ मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, इनकी अपेक्षा आप अगर इनका थोड़ा सा टाइम अगर इनमें देंगे तो आप इसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। इसमें से आपके सारे क्वेश्चन जो रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा होते हैं थोड़े। अगर बात करूँ तो इसमें आपका 5 से 6 क्वेश्चन इसमें होते हैं, और लगभग ही इतने ही क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके इस वाली यूनिट में होते हैं, हायर एजुकेशन में, ठीक है। तो ये बात रही आपकी पूरे सिलेबस की। सिलेबस की अगर बात करूँ तो इजीली कवर हो जाएगा, कोई लेंथी सिलेबस नहीं है पेपर का, ठीक है। आप इजीली कवर कर सकते हैं अगर आप पर डे भी 2 से 3 आवर पर डे की स्टडी लगाते हैं, 2 से 3 घंटे की स्टडी लगाते हैं, तो आप पूरे सिलेबस को अच्छी तरह अपना 2 से ढाई महीने में पूरा कवर कर लेंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है, ठीक है साथियों। तो आज मैंने कोशिश करी इस सिलेबस को थोड़ा समझाने की, एलोबरेट करने की कि कितना क्वेश्चन कहाँ से रहता है और कैसे आपका मार्किंग की जाती है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अच्छा, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि अगर आप एंटी नेट कैटेगरी में पेपर दे रहे हैं तो आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अगर इन 3 सब्जेक्ट के अलावा भी आपका कोई सब्जेक्ट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें अपना सब्जेक्ट जरूर लिखिएगा, नाम और सब्जेक्ट। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका सब्जेक्ट भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। धन्यवाद।